एक्चुअली देयर इज सम इंसिडेंट। मैं 2-3 महीने पहले एक प्रोड्यूसर जो है वेंकटेश प्रसाद रेड्डी, उनसे मुलाकात हुई थी एक पार्टी में एंड उन्होंने मुझे समहाउ लाइक किया। आफ्टर दैट ही सेड कि ठीक है, मेरा पिक्चर में साउथ की फिल्म में आप हीरोइन बनना चाहोगी। देन उन्होंने जैसा होता है पार्टी में 2-4 लाइन ब्रीफ करते हैं उन्होंने, ऐसे ठीक है अच्छे है। एंड ही सेड कि कुछ डर्टी पिक्चर आपने देखा? मैं बोला हाँ, विद्या बालन जी का। ऐसे हाँ देखा। बोला उस टाइप का थोड़ा सेक्सी अपील है तो प्रीलिमिनरी स्टेज पे इट वाज ओके। मैं बोला डन कर लेंगे। एंड अदर्स जो रेम्युनरेशन वगैरह सब फाइनल हो गया था तो उन्होंने मुझे कुछ टोकन भी भेजा एंड ही सेड कि ठीक है, आप अभी जो है फाइनली आ जाइए हैदराबाद में एंड हैदराबाद में हमारा जो है प्रोफाइल शूट होगा। तो उन्होंने बोला कि सिल्क स्मिता का देखा है? वो ऐसे हाँ, मैंने उनसे मिल भी चुकी थी एक बंगाली फिल्म के तौर तरीके में। खैर अभी तो वो है ही नहीं, सी इज़ नो मोर। तो मैं कर सकती हूँ जो भी, क्योंकि हम कलाकार है, आर्टिस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डांस कोई तो टेंशन नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि बेटर है बॉम्बे में कर लीजिए, जाना आना होटल में स्टे करना उससे बेटर नहीं यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि मुंबई में बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है। तो ही सेड कि ठीक है, नॉट बैड। देन ये 11 जुलाई को उन्होंने भरसोवा में एक ट्रायल शूट रखा था। उसमें एक हीरो आया था जो मुझसे थोड़ा छोटा भी है, अमीन। वो बंदा मुझे ऐसा समझा रहे थे कि शोइंग कर रहे थे कि ही इज़ लाइक ए प्रोड्यूसर, ही इज़ ए डायरेक्टर, ही इज़ एवरीथिंग। तो मैंने उसको बताया और समझाया कि तुम मेरे से जूनियर हो, ठीक है, तुम सिखाओ, मुझे सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक को सीखने के कुछ न कुछ होते हैं। लेकिन तुम मुझे हर बार में कॉस्ट्यूम बताओगे, मूवमेंट बताओगे, तरीका नहीं है। मुझे भी तो कुछ एक्सपीरियंस है, मैं भी तो इतना साल से काम कर चुकी हूँ। तो बंदा उसको ईगो में हर्ट हुआ, फिर मुझे बोले कि नहीं है आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं बोला देखो भाई, ज़्यादा मुझे मत समझाओ, तुमको आधा घंटा हुआ हेलो हाय किया तो ठीक है, अगर नहीं जम रहे तुम तुम्हारा प्रोफाइल दे दो, पोर्टफोलियो करो, मैं मेरा कर लूँगी। उसके बाद उनको लगेगा जो भी उन्होंने बताया कि 1-2 शॉट मैं आपको साथ दे देती हूँ। खैर यहाँ तक ठीक था, प्रोफाइल शूट ओके हो गया था। एंड एंड में गाने का जो डांस मूवमेंट था उसमें मैं अकेले डांस करी, वहाँ पे सोलो डांस था, वो आ गया, वो मुझे ज्वाइन किया। एंड देन आफ्टर दैट वो मेरे हिप्स में टच किया तो मैं बोला कि तुम्हारा इंटेंशन गलत है। सेकंड टाइम फिर वो डांस कर मेरा कमर पकड़ा, तो मैं ठीक है, कमर तक ठीक है, इट वाज ओके फाइन, कोई टेंशन नहीं है। आफ्टर दैट वो मेरे बुक्स में हाथ देने के लिए आ रही है। वो तो डांस करते रहे तो मैंने उसको धक्का दिया। इतना एक लड़की के लिए काफ़ी होता है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, मैं धक्का दिया। फिर वो मेरा पूरा मतलब छोटा चोली था, मेरा चुन्नी फेंक दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं डांस स्टॉप किया, उसको मैंने एक लाफा मारा। इतना बड़ी हंगामा तो नहीं होना चाहिए, मैंने लाफा मारा क्योंकि उसको मैंने सबूत सिखाया। तो उसको जो इंटेंशन देखा कि वो मुझे कुछ मतलब छेड़खानी करने का टेंडेंसी था, तो मैंने खूब मारा उसको, जम के मारा अमीन को, हीरो को। तो उसके बाद मैंने पैकअप करके चली आई एंड मैंने उनको बोला कि ठीक है, आज के लिए मैं शूटिंग नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं था। नो वेंकटेश आया नहीं, वो फ़ोन में मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे सबको। देन ही कॉल्ड मी, जब मैंने चली आई देन ही कॉल्ड मी कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे मॉडल को तुमने मारा क्यों? हाँ, वेंकटेश जो है रेड्डी जो है, इसे कि तुमने मारा क्यों, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमको हीरोइन बनना है ना तो तुमको जो हम बोल रहे वही करो। मैं बोले सॉरी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे छेड़कर नहीं करेगा। मेरा जो है एकदम मैंने ब्राड स्टाइल का छोटा चोली था, तो उसका अंदर मैं बोला कि मुझे वो पकड़ने के लिए आ रहे हैं, व्हाट इज़ दिस। तो अभी से अगर ये शुरुआत है तो आगे चल के क्या होगा, जब मैं 1 महीने के लिए हैदराबाद जाऊँगी तो आप तो मुझे यूज़ करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे। तो आई एम सॉरी, मैं आपको पिक्चर में काम नहीं कर सकती हूँ और मैं आपको जो भी एडवांस आपने दिया वो मैं वापस कर दूँगा, 1 लाख। फिर उन्होंने बोला नहीं तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम सीरियस नहीं हो, मैं टोकन देने के लिए नहीं किया, मैं तुमको पाने के लिए किया। एंड जैसा होते हैं अब्यूज़ करना चालू किया। फिर 2-3 दिन से कंटिन्यू उसको जो फ़ोन मैंने अवॉइड किया। मैं बोला ठीक है, आप आइए बॉम्बे, जैसे आप बॉम्बे आए विल सिट टुगेदर, हम लोग बैठ के एक सोल्यूशन निकालेंगे, आपको पैसा मैं दे दूँगी, मैं ये पिक्चर में काम नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका था। मैं जब 7 साल पहले बॉम्बे आई थी, एन चंद्रा आप लोग जानते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसके साथ मेरा ऑलरेडी सेम हादसा हो चुका था। इससे ज़्यादा मुझे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, मुझे उन्होंने मोलेस्टेशन किया था, मैंने जूहू पुलिस स्टेशन केस किया, फिर पुलिस जितना एक्शन लेना था लिया, अरेस्ट किया। उस वक्त क्या हुआ, कोर्ट में केस चला, अंदरी कोर्ट में 22 नंबर में। मतलब 7 साल से मैंने कम से कम नाना करके 50 बार जा चुकी हूँ। मैं प्रोड्यूसर ये बोला कि आप भी हो तो मैं आपको मारती हूँ। तो मेरे साथ जो हुआ था सेम केस हुआ था एन चंद्रा के साथ। तो मुझे वो 1 सेकंड के लिए वो झलक आ गया। अगर प्रोड्यूसर भी आता, कोई प्रोड्यूसर नहीं हो, कोई भी XYZ मंत्री संतरी कोई भी हो, पुलिस हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास, कोई भी आएगा, मुझे अगर छेड़खानी करेगा मैं मारूंगी, और मेरे सामने कोई भी लड़की को छेड़खानी करे मैं मारूंगी। पुलिस में कंप्लेंट किया डेफिनेटली। फिर क्या हुआ, उन्होंने कोई बाहर का आदमी देखो मुझे थ्रेड करा रहे, थ्रेडिंग करा रहे। तो मैंने पुलिस को जाके NC कराया, पुलिस ने काफ़ी सपोर्ट किया। आज अगर मान लीजिए लैला खान मर्डर हो गई, मैं उसको एक पार्टी में मिली थी, बहुत अच्छी लड़की थी,
वो कुछ और स्कैंडल में, रुकावट में कुछ फंस गई थी, ये सबको आप लोगों को मालूम चल रहे हैं। उसको माँ के जरिए वो सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व हो गई थी, कोई और धंधा में चली गई थी, कोई कारण से मर्डर हो गई। अभी तो कुछ नहीं है, सी इज नो मोर। अगर चल के कल मैं कुछ हो जाऊँ, बा मुझे मर्डर कर दे, बा मेरे ऊपर कुछ हादसा हो, तो इसका जिम्मेदार कौन लेंगे? होने के बाद ना पुलिस आएंगे। तो पुलिस ने कल मुझे बताया कि आप थोड़ा केयरफुल चलिए, कुछ आगे इस टाइप का होता है तो डेफिनेटली हम है। नहीं, अमीन तो देखिए कठपुतली है। मान लीजिए सपोज आप हो, आप किसके साथ काम कर रहे हैं, आपको चैनल के थ्रू, चैनल आपको जो बोलेंगे वही आप करेंगे। तो ज़रूर वेंकटेश का कुछ प्लान था कि इस हिसाब से फ़ोटो खींचो, इतना आप उसको एक्सपोज कराओ, इतना दिखाओ, तो हमारा कुछ फुटेज मिलेगा, हमें कुछ आगे चल के खेलने का मौका मिलेगा, ये लड़की हमारा कब्जा में आ जाएगी, बाद में हम लोग इसको खेल सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन इनको कल्पित कौन है? आज इतना हादसा होते हैं समाज में, इसको अंदर कोई तो खेलते हैं। तो वेंकटेश अगर उसको समझा देता कि नहीं मेरे हीरोइन है, विथ रिस्पेक्ट तुम काम करोगे और जो भी प्रोफाइल शूट होगा उसी हिसाब से तुम रहोगे, तो बंदा को इतना हिम्मत तो नहीं होता और मेरे साथ जो भी इंसिडेंट हो वो नहीं होता। अगर एक चीज़ मुझे 7 साल पहले मालूम होता कि हाँ मुझे अंदर का शक्ति जगाना हो व मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना हो, तो मैं करती हेमचंद्र के साथ भी। वो बुढ़ा को भी मैं कस के कान के नीचे बजा देती और मारती, और मैं समझाती कि मैं मजबूरी में नहीं आई हूँ, मैं भी किसी का बेटी हूँ। देखिए, एक तो है एविडेंस हिसाब से आप लोगों को डीवीडी मिल जाएगा जो प्रूफ है आप लोगों के पास। अच्छा, वो बोलते हैं ना कि जो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मिरर आईना कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो फुटेज आप लोगों को मिल जाएगा, कितना सच है कितना झूठ है, मेरे साथ क्या हादसा वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मैं पुलिस स्टेशन में एनसी किया, जो फ़ोन कॉल आया वो एनसी में आप लोगों को मिलेगा, और मैं सुरभि चटर्जी खुद, मैं इतना बड़ा एविडेंस हूँ।